आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर अगर हम ये माहौल बना रहे हैं कि हमारे देश के बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा देना, फ्री की रेवड़ी है, फ्री भी है, इससे सरकारों को घाटा हो रहा है, इससे बुरी बात नहीं हो सकती 75वीं वर्षगांठ के ऊपर। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं या देश की नींव रख रहा हूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। चुनावों से पहले होने वाली फ्री की राजनीति पर रोक लगाने की मांग की गई है। फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव से पहले उपहार बांटने का जो वादा करती हैं और फिर उन्हें बांटती हैं, ये एक गंभीर मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर जहां आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने सीजीआई पर ही सवाल खड़ा कर दिया, वहीं फ्री की रेवड़ी और रेवड़ी कल्चर को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। आखिर ये रेवड़ी कल्चर क्या है, फ्रीबीज किसे कहा जा रहा है और इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, आइए जानते हैं। चुनावों से पहले नेता अक्सर आपसे वादा करते हैं कि अगर उनकी पार्टी जीत जाएगी तो आपको फ्री में बिजली, पानी या अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। पिछले कई सालों में आपने इन फ्री के वादों के बारे में खूब सुना होगा। इन्हीं को फ्रीबीज कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में फ्रीबीज के खिलाफ याचिका दायर की गई है, यानी चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त का वादा करने वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन वादों को करना और उपहार बांटना इसे एक गंभीर मुद्दा बताया है। इन्हीं फ्रीबीज या फ्री के वादों को रेवड़ी कल्चर कहा जा रहा है। इसी रेवड़ी कल्चर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना बयान दिया था और विपक्ष को घेरा था। हालांकि इसके बाद से लगातार विपक्ष भाजपा को घेर रहा है। अब इस मामले में जयंत चौधरी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने सीजीआई को बताया कि चुनाव के दौरान किए गए ज्यादातर वादों को घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं बनाया जाता। ये भाजपा के लिए सही हो सकता है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। विधानसभा चुनाव में रैलियों के दौरान किए गए सभी वादों को हमने घोषणा पत्र में शामिल किया था। चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफी साहसिक लगती है, लेकिन सही भावना में नहीं है। समाज के निचले हिस्से को सीधे हस्तक्षेप की आवश्यकता है, चाहे वो राशन में हो या वित्तीय सहायता के माध्यम से। ये जीवन के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। जहां पीएम मोदी ने अपने संबोधन में लोगों को रेवड़ी कल्चर से बचने की सलाह दी थी, तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कई मौकों पर इसका जवाब भी दिया। फ्री सुविधाओं के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से केंद्र पर निशाना भी साधा और कहा कि कुछ दिनों से जिस तरीके से जनता को दी जाने वाली सुविधाओं का जबरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है, इससे मन में एक शक पैदा होता है। इतना जबरदस्त तरीके से विरोध आखिर क्यों किया जा रहा है? अचानक लोगों के हितों की चीजों का विरोध क्यों किया जा रहा है? ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जनता को फ्री में मिलने वाली सुविधाओं का विरोध किया जा रहा है, जिस ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर सरकारें जनता को फ्री में सुविधाएं देगी तो सरकारें कंगाल हो जाएंगी, देश के लिए बहुत आफत पैदा हो जाएगी, इन सारी फ्री की सुविधाओं को बंद किया जाए। इससे एक मन में शक पैदा होता है कि क्या केंद्र सरकार की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा कहीं ख़राब तो नहीं हो गई है? इतना ज़बरदस्त तरीके से विरोध क्यों किया जा रहा है?
पिछले 70-75 साल से सरकारी स्कूलों के अंदर फ्री में शिक्षा मिलती आई है। पिछले 70-75 साल से सरकारी अस्पतालों में गरीबों को फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, फ्री राशन हर महीने भेजा जाता है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन सारी चीज़ों को बंद करने की, इन सारी चीज़ों को वापस लेने की, इन सारी चीज़ों के खिलाफ इतना ज़बरदस्त विरोध क्यों पैदा हो गया? केंद्र सरकार की आर्थिक हालत ठीक तो है। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि जनता को कुछ भी पीएम या उनकी पार्टी के निजी पैसे से नहीं दिया जाता, ये जनता के टैक्स का पैसा है। जैन साथियों, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों लगातार मुफ्त की रेवड़ी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके देश की जनता का मजाक उड़ाने का काम किया, देश की गरीबी का मजाक उड़ाने का काम किया, आम आदमी को जो सुविधाएं जनता के टैक्स के पैसे से मिलती हैं उसका मजाक उड़ाने का काम किया। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी सरकारों के बारे में क्या लिखा गया है कि सरकार एक लोक कल्याणकारी संस्था है, सरकार कोई मुनाफा कमाने की कंपनी नहीं है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये जो मुफ्त की सेवाएं या मुफ्त की रेवड़ी या निःशुल्क सेवाएं जो आप जनता को देते हैं या राज्य सरकारें देती हैं, ये कोई अपने पास से नहीं देती, या आपकी पार्टी का खजाना नहीं है, आपका निजी खजाना नहीं है, ये जनता का ही टैक्स का पैसा जो सरकारों के पास जब जमा होता है, उन्हीं पैसों से आप जनता को सुविधाएं देते हैं। देश में मुफ्त की रेवड़ी या सौगात पर छिड़ी बहस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान भी सामने आया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पलटवार करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि वो लोगों को मुफ्त में सौगात दिए जाने की चर्चा को गलत मोड़ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप नेता शिक्षा और स्वास्थ्य को इस मामले में शामिल कर लोगों के मन में डर पैदा करने की एक कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को लेकर हम कानून बनाने के पक्ष में नहीं हैं और ये हमारे अधिकार क्षेत्र से भी बाहर है। उन्होंने ये भी कहा कि हम जो कमेटी बनाने वाले हैं वो इस पर विचार करेगी। साथ ही सीजीआई ने इस बात का जिक्र किया कि जो वेलफेयर स्कीम्स लाई जाती हैं और देश की आर्थिक सेहत दोनों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। मामले को लेकर अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। इस तरह की और खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।